अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। सन 2022 अपने साथ बहुत सी अच्छी और बुरी यादें लेकर रुखसत हुआ चाहता है। साइकोलॉजी के मैदान में जो सर्च टर्म सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च की गई, उनमें एक टर्मिनोलॉजी है या टर्म है गैस लाइटिंग की। 1938 में फ़र्स्ट टाइम ये इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, जिसमें एक जो कैरेक्टर है, एक्टर है, वो अपनी बीवी को इस चीज़ के ऊपर कायल कर लेता है कि दरअसल जो घर की लाइट्स हैं ये डिम है, और उसकी जो पर्सपेक्टिव है या उसका जो नज़रिया है उसको वो गलत साबित करता है। आमतौर पर तो हम अभी तक यही समझते थे कि किसी के नज़रिए को जो वो महसूस करता है उसको कंट्राडिक्ट करना और उसकी परसेप्शन या उसकी रियलिटी को फॉल्स करार देना गैस लाइटिंग कहलाता है, कि उसकी हम पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड ना करें और उसको कहें कि तुम हो ही गलत और तुम्हारा ये जो ख्यालात हैं, तुम्हारे ये आर्ग्यूमेंट, जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया हुआ है, ये गलत है। लेकिन मॉडर्न डे में सन 2022 में ऐसा क्या हुआ कि ये जो टर्म है ये अपने पीक पर चली गई, और हमें ये बहुत ज़्यादा नज़र आया कि लोगों ने इस टर्म को सर्च किया और इसे डील करने की कोशिश भी की है। अब हम ज़रा इसको डायसेक्ट करते हैं। 2022 वो साल है कि जिसमें कोरोना का खात्मा हुआ और कामों का दोबारा से एक तरह से लोग कामों की तरफ आए हैं, और साथ ही बहुत ही शदीद किस्म के इकनॉमिक कंडीशंस हमें नज़र आया पूरी दुनिया में, जो बहुत हालात ख़राब हुए हैं, और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली इकनॉमिक सिचुएशन से लोगों को बहुत एक तरह से उसका सामना करना पड़ा है। अब ये जो गैस लाइटिंग है ना, इसकी जो बैक में हमारी ह्यूमन साइकी चल रही है ना, वो ये होता है जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना, दैट हु इज़ एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूजुअली वो पर्सन जो आर्ग्यूमेंट करने में तगड़ा होता है ना, और उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, वो बहस जीत जाता है। जैसा परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूँगी और फिर भी हार जाऊँगी, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो यही हिसाब होता है कि जिसके पास आर्ग्यूमेंट तेज़ हैं और वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, या इवन जेंडर वाइज भी अगर मेल हैं तो सम टाइम उनको एडवांटेज हासिल होता है। कई सिचुएशंस में अगर औरतें आंसू बहा रही हैं तो वही उसका सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है कि रो रही है बेचारी, बड़ी मजलूम होगी। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि किसी एक पर्सन के हक़ में ऑलरेडी चले जाते हैं और दूसरे पर्सन को हम नहीं सुनते हैं। मॉडर्न डे में जो हमारा एक प्रोपेगेंडा वार है, जो मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है, वो इसकी जद में नज़र आता है। और सोशल मीडिया और ट्रोलिंग, कोई एक फेक न्यूज़ लेकर उसको स्प्रेड करना, उस स्प्रेड हुई न्यूज़ के ऊपर मनो यकीन करना, उसमें बहुत सी ज़िंदगियां डैमेज हुई, जैसे अभी तक हम इनके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। तो गैस लाइटिंग इसलिए मॉडर्न डे में ज़्यादा हिस्सा बनती जा रही है कि मसलन मैं ख़ुद बहुत बड़ी मैनिपुलेटर हूँ, और मैं ख़ुद वो पर्सन हूँ कि जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखता है। अब मैंने किसी के साथ बुरा किया है, तो मैं चूँकि एक चीज़ को अच्छा अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे पास वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसमें मैं उसको जस्टिफाई करते हुए दूसरे पर्सन के दलाइल को मैं रद्द कर दूँ और मैं उसे कायल कर लूँ कि दरअसल सारा तुम्हारा ही कसूर है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाला बंदा जीत जाता है, जैसा कि आजकल मटीरियलिस्टिक दौर है और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ तो पर्टिकुलरली इस किस्म की चीज़ों को बहुत प्रमोट करती हैं, कि जिसमें है ही एक ऐसी जंग जिसमें जो एक तरह से अथॉरिटेटिव फिगर है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है। तो सेम वे जब गैस लाइटिंग का शिकार होता है बंदा, उसको समझ भी नहीं आती कि सम टाइम उसका बॉस होता है जिसकी वो सबऑर्डिनेट है, या वो वाइफ है और उसका वो हस्बैंड है, या हस्बैंड है और वो वाइफ है। इस तरह कुछ रिलेशनशिप्स में हम लिहाज, अदब, इन चीज़ों को जहन में रखते हैं, मलहूज़े खातिर रखते हैं, और हमें रिश्ता बजाने में दिलचस्पी होती है, और हम सह जाते हैं, और हमें खुद भी किसी टाइम पर आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ये एहसास होने लगता है कि शायद किसी टाइम के ऊपर हम ही गलत हैं, और जो दूसरा पर्सन है वो देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है और वो हमेशा सही होता है। तो इस तरह जो गैस लाइटिंग है, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ में एक टर्मिनोलॉजी है। कोशिश करें कि जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है उस तक पहुंचने के लिए जो मल्टीपल पॉइंट हमारे पास आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, पर्सपेक्टिव्स आती हैं, दूसरे पर्सन की भी और आपकी अपनी भी, जितना सा किसी को आप मौका दे सकते हो और इजहार का वो दें, और उसकी भी जो पर्सपेक्टिव है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि दूसरे लोग हमारे ऊपर काठी ही ना डालने और अपने कसूर और इल्ज़ामात हमारे सर ना थोप ना दें। वो कहर दरवेश बर जान दरवेश, ये भी एक मुहावरा है उर्दू का, कि गरीब का गुस्सा उसकी अपनी जान के ऊपर ही होता है, वो बेचारा गैस लाइटिंग का शिकार होता रहता है। इसी तरह कहा जाता है गरीब की जोरो सबकी भाभी, कि उसके साथ सब मजाक कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान होता है ऐसी सिचुएशंस में जब आप सबऑर्डिनेट होते हैं कि आपको गैस लाइट किया जाए। आप अपनी जो आपकी सेल्फ परसेप्शन है, अपने बारे में जो आपकी नज़रियात और ख़यालात हैं, जिस तरह आपका दिल दुखी हुआ है और आप हर्ट हुए हैं, तो सम टाइम आपको ही ब्लेम किया जाता है कि तुम क्यों हर्ट महसूस कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं जिस पे हर्ट महसूस किया जाए। तो भाई अपने सब्जेक्टिवली हसास हैं, सेंसिटिव हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमें कायल किया जाता है कि हमारा ही कसूर है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम जब दूसरे को हर्ट करते हैं
तो हम खुद से किस तरह से, यानी ये मैनिपुलेट होता है दोनों साइडों पे। एक पर्सन तो हर्ट हुआ, वो भी समझ रहा है कि मुझे गैस लाइट किया जा रहा है, उसको टर्मिनोलॉजी आ गई है ना, पहले नहीं आती थी। अब जिसने हर्ट किया है वो भी समझ रहा है किसने मुझे इतनी सी बात के ऊपर जो वो इसने पतंगड़ बना लिया, मैंने तो वैसे ही बात की थी, तो ये मुझे मेरी पर्सपेक्टिव को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है और मैं गैस लाइटिंग का शिकार हो रहा हूँ। इस तरह पर्सन ए प्लस पर्सन बी दोनों ही अपनी जगह पर ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि मुझे गैस लाइट किया जा रहा है, और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत से वैलिड आर्ग्यूमेंट इकट्ठे करके बैठे हुए होंगे। सारी सिचुएशन में जो रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उतना ही नागज़ीर भी हुआ करता है।